नमस्कार जेमिनाई। जेमिनाई यानी मिथुन राशि में सुरेश को ट्रिपलेसन की तरफ से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है हमारी रहेगी 27 से लेकर 4 मई 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग है। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे जेमिनाई, जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। फिर देखेंगे आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए जेमिनाई यानी मिथुन राशि जो आपके पर्सन है देख लेते हैं लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपके लिए क्या फील करते हैं। इसमें फ्रेंड्स रोल रिवर्स हो सकते हैं, जैसा कि हर वीडियो में बताया गया है, इसीलिए इसको क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग बोला जाता है। तो चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है लव रिलेशन को लेकर। तो आपके पर्सन जो है स्टक एनर्जी में है, कन्फ्यूजन में है। हालांकि उनके पास नए ऑप्शन है, नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो वो हैं कि ना तो या तो इसको देख नहीं पा रहे हैं या देखना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्हें वही पर्सन अपनी लाइफ में चाहिए जिससे उन्होंने शादी की है या जिसके साथ वो लव रिलेशन में है। तो इसीलिए वो कंफ्यूज्ड हैं, दुविधा में हैं, वो स्टक एनर्जी में है, कुछ नहीं सोच पा रहे हैं, चुप और शांत बैठे हुए हैं। तो ऐसा, या फिर हो सकता है कि आप अपने पर्सन के लिए ऐसा फील कर रहे हो, ऐसा महसूस कर रहे हो, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। तो जो आपके पर्सन है जेमिनाई, वो इस रिश्ते को लेकर कंफ्यूजन में है, दुविधा में है। वो नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ देख ही नहीं पा रहे हैं। वो उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें नए सिरे से एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह, एक नई एनर्जी, एक नई ताजगी, एक नए जोश के साथ इस रिश्ते को शुरू करना चाहिए। तो अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से उन्होंने डिसाइड किया है कि वो और कन्फ्यूजन में और दुविधा में नहीं रहेंगे, उन्हें नया रिश्ता नहीं चाहिए। वो अचानक से वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। हो सकता है कि आप सोच भी ना रहे हो, विचार भी ना कर रहे हो सकता है कि आप इसे एक्सेप्ट भी करें या ना करें, लेकिन वो आपकी तरफ अचानक से बढ़ रहे हैं। वो अपनी तरफ से रिश्ते को सही करने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। उनको महसूस हो रहा है कि अगर ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेराफेरी, धोखाधड़ी के जो परेशानियां, प्रॉब्लम चली हुई हैं, उन चीज़ों को लेट गो करते हुए ऑनेस्टी, एक नए सिरे से जो व्हील ऑफ फॉर्चून है, जो समय का पहिया है, जो उनके फेवर में है, तो नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे करके चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं और इस कन्फ्यूज़न, इस दुविधा से बाहर निकला जा सकता है और आगे बढ़ा जा सकता है। क्योंकि उनको लग रहा है कि यूनिवर्स भी मदद तभी करेंगे जब वो अपने लिए एनर्जी डालेंगे, एफर्ट और मेहनत करेंगे। तो इसीलिए आपके साथ चैटिंग करना, बातचीत करना, डेट्स पर जाना, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, अपनी कहना, सामने वाले की सुना, होटल में रहना, अच्छी मेमोरीज को याद करना, ताज़ा करना, उन सब चीज़ों के साथ वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं एक यंग एनर्जी के साथ। और उन्होंने सोच लिया है, ठान लिया है कि वो और कन्फ्यूज़न में और दुविधा में नहीं रहेंगे और इस रिश्ते को रोक कर नहीं बैठेंगे। वो आगे बढ़ेंगे और अपनी तरफ से चीज़ों को सही करने की कोशिश करेंगे, तो ताकि जो भी परेशानियां, प्रॉब्लम्स हैं, उनका छटना हो सके और रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है जेमिनाई, आपकी फीलिंग्स क्या है। चलिए देखते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स। जेमिनाई, आपको भी महसूस हो रहा है कि आपको एलर्जी सी हो गई गर्मी की वजह से। तो आपको भी महसूस हो रहा है जेमिनाई कि आपको इस रिश्ते को एक नई एनर्जी, नए जोश के साथ आगे बढ़ाना चाहिए, चीज़ों को क्लियर करना चाहिए, ताकि जो भी प्रॉब्लम्स रही हैं उनका छटना हो सके। लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं। तो आपको महसूस हो रहा है कि अगर आपको समय मिल रहा है, वक्त मिल रहा है, आगे बढ़ने का चांस मिल रहा है, तो आपको यूटिलाइज करना चाहिए, क्योंकि समय भी उन्हीं का साथ देता है जो अपने लिए एनर्जी डालते हैं, एफर्ट लगाते हैं। तो इसीलिए आप आगे बढ़ना चाहते हैं ताकि रिश्ता सही वक्त आने पर स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं एस ऑफ पेंटिकल्स को।
7 of Swords, the Moon and 3 of Cups. तो जो आपको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में कोई चोरी चकारी हेरा फेरी धोखाधड़ी रहा है, जो मतलब कोई सिगरेट रहा है, कोई मिस्ट्री, कोई हिस्ट्री, जो आपके पर्सन ने जो आपके पर्सन जो आपके प्रति लॉयल नहीं रहे हैं, ऑनेस्ट नहीं रहे हैं, कुछ ना कुछ छिपाने में लगे रहे हैं, अपने ही मिस्ट्री में, अपने ही जमेलों में फंसे रहे, इस रिश्ते पर ध्यान नहीं दिया गया, जिस वजह से इस रिश्ते में परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ रही थी। या कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व हो सकता है, कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हो सकता है, जो हो सकता है आपसे, आपके पर्सन से प्यार करता हो और आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर रहा हो। या फिर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, या आप हो सकते हैं उसमें, या आपके पर्सन हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो कोई ऐसी बात सामने आ गई है जो नहीं आनी चाहिए थी, तो वो चाहते तो कोई सच, कोई बात, कोई मिस्ट्री, कोई हिस्ट्री सामने आ गई है जो नहीं आनी चाहिए थी, जिस वजह से इस रिश्ते में परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, काफ़ी दिक्कतें आई हुई हैं। लेकिन आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप एक दूसरे के साथ गेट टुगेदर करेंगे, टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के बहाने एक दूसरे से बातचीत करेंगे, तो हो सकता है कि कुछ केसेस में उन्हें लगे कि इस रिश्ते में काफ़ी बाधाएं, रुकावटें हैं, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है या कोई एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर है, तो उन्हें एक दूसरे से बातचीत कर लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ़ करते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए, एक नए रिश्ते की तरफ, एक नए प्यार की तरफ बढ़ जाना चाहिए, ताकि उन्हें इस रिश्ते में इन कन्फ्यूज़न को, इन प्रॉब्लम्स को ना झेलना पड़े। और कुछ केसेस में उन्हें लग रहा है कि एक दूसरे से अगर टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के बहाने गेट टुगेदर करेंगे, अपने इमोशंस शेयर करेंगे, तो कोई मिस्ट्री, कोई हिस्ट्री जो भी इस रिश्ते में रही है, तो बिना किसी चोरी चकारी, बिना किसी हेरा फेरी धोखाधड़ी के चीज़ों को क्लियर करेंगे, क्लियरिटी लाएंगे, फेस टू फेस बातचीत करेंगे, एक दूसरे के इमोशन समझेंगे, एक दूसरे की फीलिंग्स समझेंगे, तो जो रिश्ते में ग्रहण सा लगा हुआ है वो परेशानी और प्रॉब्लम्स खत्म हो सकती हैं। और लक उनके साथ है, अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें मिल रही हैं, तो एक नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है, ताकि वही बिगिनिंग, वही शुरुआत उन्हें आगे बढ़ने में उनकी हेल्प कर सके, मदद कर सके। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। पहले देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। जेमिनी के पर्सन जेमिनी से क्या चाहते हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स। जेमिनी जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि इस रिश्ते को होल्ड पर ना रखें, कन्फ्यूजन में ना रहे, दुविधा में ना रहे, सिर्फ और सिर्फ वो अपने पार्टनर का वेट और इंतजार ना करें, वो भी खुद को आगे बढ़ाएं, थोड़ा सा खुद को स्ट्रॉन्ग करें, मजबूत करें, और जो है चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, ताकि रिश्ता आगे बढ़ सके। अगर वो यही वेट और इंतजार करते रहे तो प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं, दिक्कतें आ सकती हैं। तो वो यही चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सन का वेट इंतजार ना करें, वो खुद भी इस रिश्ते को होल्ड पर ना रखते हुए धीरे धीरे करके आगे बढ़े, ताकि चीज़ें पॉजिटिव हो सके। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो जेमिनी जो आपके पर्सन है उनको बार बार लग रहा है कि इस रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, काफ़ी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें रही हैं, उनके पार्टनर ने उनके साथ चीटिंग की है, हेरा फेरी किया, धोखाधड़ी किया है, जिससे वो उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, अभी भी किसी दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं, जिसकी वजह से रिश्ता उनके लिए बर्डन या बोझ बन गया है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं उठा पा रहे हैं। लेकिन वो चाहते हैं कि चाहे किसी ने किसी को भी दुख तकलीफ दिया है, तो वो चाहते हैं कि या तो जो रिश्ता उनके लिए बर्डन बन चुका है, बोझ बन चुका है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं उठा पा रहे हैं, रिश्ते को होल्ड रखा हुआ है, तो या तो हो सकता है कि रिश्ता थर्ड पार्टी में रहा है, तो वो चाहते हैं कि या तो अगर उन्हें रिश्ते को होल्ड पर रखना है, आगे नहीं बढ़ना है, ये रिश्ता उनके लिए बर्डन या बोझ बन चुका है, तो वो एक दूसरे से माफ़ी मांगें और डाइवोर्स लें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। या फिर अगर वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो चाहे
जेमिनाई ने उनको दुख दिया है या जेमिनाई के पर्सन ने दुख दिया, किसी ने भी किसी को दुख दिया है, तो वो उसमें टीम एनर्जी डालें, टीम एफर्ट लगाएं, अपना टीम वर्क करें और बजाय के इस रिश्ते को बर्डन समझने के, बोझ समझने के, स्टेप बाय स्टेप करके इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, इन जिम्मेदारियों को उठाएं ताकि वही जिम्मेदारियां उन्हें आगे बढ़ने में मदद दे सके, हेल्प मिल सके, एक उम्मीद बनाए रखें, एक होप बना कर रखें ताकि धीरे धीरे करके सब कुछ पॉजिटिव हो जाए। और जो है अगर अपनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, टीम वर्क करेंगे तो फिर से रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार हो सकता है। तो जैसे अंधकार का धीरे धीरे करके छटना हो जाता है, उजाला होता है, रोशनी होती है, उसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ेंगे तो जो रिश्ता होल्ड पर रखा हुआ था वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगा और चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं। स्टेप बाय स्टेप करके चीज़ों को बढ़ाया जा सकता है। अदरवाइज़ इस रिश्ते को रिमूव किया जा सकता है, इस रिश्ते को छोड़ा जा सकता है कि अगर लग रहा है कि ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता, या फिर सही समय का, सही वक्त का वेट और इंतज़ार किया जा सकता है। रिश्ते को होल्ड पर रखिए और सही समय का वेट और इंतज़ार कीजिए ताकि हो सकता है कि सही समय आने पर ये रिश्ता फिर से एक फैमिली, एक परिवार बन जाए, फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ आ जाए। जब तक चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती तो आप इसको होल्ड पर भी रख सकते हैं। तो द चैरियट, तो देख लेते हैं जेमिनाई आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। द चैरियट ये बता रहा है कि डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए, कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, कमिटमेंट वगैरह दीजिए, एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए। और अगर आप ये सोच लेते हैं, ठान लेते हैं कि आपको हर हालत में आगे बढ़ना है, सितारे भी आपका साथ तभी देंगे जब आप अपनी एनर्जी डालेंगे, अपना एफर्ट लगाएंगे, तो रिश्ता रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। रिश्ते की जो परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स हैं उनका छटना हो सकता है। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं द चैरियट को। द चैरियट को क्लैरिफाई करते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो इसका आप ये द चैरियट का कार्ड बता रहा है कि अगर आप जो है बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के, बजाय के प्रॉब्लम में रहने के, रातों की नींद हराम करने के, सोमनिया में रहने के, उठेंगे, चलेंगे, इसका हल और सॉल्यूशन निकालेंगे और डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे। तो ये कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं कि वो रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं। जो लव रिलेशन में है, आगे जाकर शादी विवाह में भी रिश्ते को कन्वर्ट किया जा सकता है, शहनाइयाँ बच सकती हैं, तो रिश्ता विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सकता है। क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल है, इतना दम है कि अगर कोशिश की जाए तो रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है। सितारे भी साथ तभी देते हैं जब अपने लिए एनर्जी और एफर्ट डाला जाता है। तो इसलिए वो आपसे चाहते हैं कि बजाय के कंफ्यूजन में रहने के, बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस बढ़ाने के, वो पॉजिटिव चीज़ों को देखें, नेगेटिव चीज़ों को ना देखें और धीरे धीरे करके आगे बढ़ें। इसका आउटकम देख लेते हैं, इसका आउटकम क्या रहेगा। इसका आउटकम क्या रहेगा, चलिए देखते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो इसका आउटकम बता रहा है कि ये रिश्ता फिर से नए सिरे से शुरू हो रहा है, एक नई एनर्जी, एक नए जोश के साथ, यंग एनर्जी के साथ। या तो आप बढ़ रहे हैं या तो आपके पर्सन बढ़ रहे हैं, या दोनों ने ही डिसाइड किया है कि वो जो है एक नई एनर्जी, एक नए जोश के साथ आगे बढ़ेंगे और रिश्ते को शुरू से शुरू करेंगे। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार एंड द हायरोफेंट। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि जो इस रिश्ते में लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा, फाइट्स था, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट चला हुआ था, तो स्पिरिचुअली ग्रो कीजिए। स्पिरिचुअली ग्रोथ करेंगे तो रिश्ता स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत होगा, नेगेटिविटीज़ ख़त्म होंगी और जो लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा, फाइट्स दोनों के बीच में चला हुआ है तो ये माहौल शांत होगा, शांति होगी, ये चीज़ें ख़त्म होंगी। तो स्पिरिचुअली ग्रो कीजिए, हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, कमिटमेंट वगैरह दीजिए, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए। इस लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा, फाइट्स को पहले ख़त्म कीजिए, अपने अंदर शांति लाइए, पॉजिटिविटी लाइए, तो नए सिरे से शुरू करेंगे, एक बिगनिंग करेंगे तो रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है। अगर आप रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो स्पिरिचुअली ग्रो कीजिए, और अगर आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन है, नई अपॉर्चुनिटी है, तो नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ जाना चाहिए। लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म कर देना चाहिए, इसका वेट और इंतजार नहीं करना चाहिए। तो अगर आप आगे बढ़ते हैं तो रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है। तो गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज, क्या गाइडेंस रहेगा। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, जेमिनी पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस हो सकता है।
3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी इस रिश्ते में काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, काफ़ी लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा, फाइट्स है। आप भी हर्ट हैं, आपके पर्सन भी हर्ट हैं, दोनों ही काफ़ी इस इमोशनल स्टेज से गुजर रहे हैं, इस दुख से, इस तकलीफ से गुजर रहे हैं। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं कि पहले आप अपने अंदर शांति लाइए, तब तक आप परिवार के साथ, फैमिली के साथ, या जिनके साथ अच्छी वाइब्स आती है, फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, कुछ ऐसी जगह पर जाइए जहां आपको पीस मिल सके, सुकून मिल सके, शांति मिल सके। किसी हिल स्टेशन पर जाइए, पार्टीज में जाइए, सत्संग कीर्तन में जाइए, शादी विवाह में जाइए, जहां भी आपको लगता है कि किसी दार्शनिक जगह पर जाइए, मंदिर मस्जिद में जाइए, गुरुद्वारे में जाइए, जहाँ भी आपको रिलैक्स मिलता है, शांति मिलती है, जहाँ परिवार जैसा, फैमिली जैसा माहौल बनता है, तो वहाँ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए। अगर छुट्टियाँ नहीं है तो छुट्टियाँ लीजिए, ताकि एक अच्छी पॉजिटिविटी आ सके और हैप्पीली आपकी जर्नी आगे बढ़ सके। जो रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, आगे नहीं बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे करके समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ सके। तो अभी जो है आप इस एनर्जी में नहीं है कि आप रिश्ते को आगे बढ़ा सके। पहले जो है, क्योंकि अभी भी आप दोनों ही किसी एंजाइटी से, किसी स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, तो अभी पहले आपको खुद को स्टेबल करना है, अपने आप को प्रिपेयर करना है, इस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकालना है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो थोड़ा सा समय को, वक्त दीजिए, तभी चीज़ें पॉजिटिव जा सकती हैं। आज के लिए इतना है, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।